KP classes dedicated to excellence. Good evening students, welcome to KP classes. My name is राकेश। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट को लेके और CUET के अकाउंट सब्जेक्ट को लेके। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं या ऐसे होंगे जिन्होंने CUET का अकाउंट्स का सिलेबस देखा है और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखा है। 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो सारे CUET में ही तो हैं, लेकिन CUET में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने क्लास 11th या 12th में नहीं पढ़े हैं। अब क्लास 11th 12th वहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वो चैप्टर आपको नए सिरे से CUET में सीखने। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में यह डाउट आता है कि CUET की प्रिपरेशन आफ्टर एग्जाम की जाए 12th के या 12th के साथ साथ की जाए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत से बच्चे सोचते हैं और कुछ गलती करते हैं और कुछ गलती नहीं करते हैं। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो पहले 12th क्लास की प्रिपरेशन करते हैं, 12th के एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद CUET की प्रिपरेशन करते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अभी तक आपने क्वेश्चन किए थे सब्जेक्टिव तरीके से, अब आपको क्वेश्चन करने ऑब्जेक्टिव तरीके से। कुछ लोग बोर्ड के साथ साथ ही CUET की प्रिपरेशन भी करते हैं। इससे इनको फ़ायदा क्या मिलता है कि वो क्वेश्चंस को करना सीखते हैं दोनों तरीके से। एक तो सब्जेक्टिव तरीके से करना सीखते हैं फॉर CBSE पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव तरीके से करना सीखते हैं फॉर CUET पर्पस। और एग्जाम में दोनों ही तरीके का यूज करते हैं और अपने पेपर को बहुत जल्दी मिनिमम से मिनिमम टाइम में उस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अकाउंट्स के पेपर को लेकर अपने सीनियर से बात करी होगी, मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं कि हमारा पेपर अकाउंट का छूट गया, हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। उसका कारण एक ही है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है सब्जेक्टिव तरीके से। अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से भी सीख लेते तो शायद मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप खुद ही वहां चेक कर लेते कि आपने किस स्टेप पे जाके उनमें गलती करी है। यही चीज तो है जो आपको CUET सिखाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को, चाहे आपका शेयर्स है, चाहे आपका कैश फ्लो है, चाहे आपका रेशियो है, बिना पूरा क्वेश्चन किए आप एक छोटी सी लाइन में अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस अप होता है और आपके 12th के CBSE बोर्ड में एग्जाम में नंबर काफी अच्छे आते हैं। सोचिए कि अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं और आप अपने क्वेश्चंस को 1 मिनट में तुरंत चेक कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अप होगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा उसका इफेक्ट आपके सेकंड क्वेश्चन पे जाएगा, 100% जाएगा और आपके नंबर उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 12th के साथ साथ CUET की प्रिपरेशन करें। सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूं, आप CUET की प्रिपरेशन करें, उसके अंदर आपकी 12th की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होगी और उसका इम्पैक्ट आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम पर भी पड़ेगा और आपकी CUET की प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, जिससे आपको आगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। इसके लिए KP क्लासेस ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है उड़ान। उड़ान कोर्स के अंतर्गत आप सभी सब्जेक्ट की कोचिंग्स ले सकते हैं, जिसमें आपको CUET के साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, जो आपके लिए दोनों ही जगह पर हेल्पफुल होगी, चाहे आपके लिए बोर्ड के एग्जाम है और CUET में तो होनी ही होनी है। चलिए एक छोटी सी चर्चा करते हैं, छोटा पता करते हैं कि 12th के सिलेबस में और CUET के सिलेबस में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ये आपका CUET का सिलेबस है, 12th का सिलेबस आप सभी के पास में है। 12th के सिलेबस में बेसिकली आपके पास 3 बुक हैं। पहली बुक में आपका पार्टनरशिप है, जिसमें आपका फंडामेंटल है, गुडविल है, चेंज इन PSR है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, दैट है और डिसोल्यूशन है। उसके बाद सेकंड बुक है, सेकंड बुक में कंपनी अकाउंट्स में शेयर से डिवेंचर्स है। थर्ड बुक में आपका एनालिसिस है, रेशियो है, कैश फ्लो है। यहां पर देखते हैं पहला चैप्टर यूनिट 1 अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर ऐसा है जो पहले 11th में क्लास 11th में था, क्लास 12th में था, आया, फिर 11th में आया, फिर 12th में आया। अब बेसिकली ये चैप्टर पूरी तरीके से बुक से हटा दिया गया है, ये कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। केवल CBSE बोर्ड में ही नहीं है, ये चैप्टर CUET में भी है और अदर प्रोफेशनल कोर्स में भी ये चैप्टर है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा क्योंकि CUET को ये पता है कि ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है।
और जो बच्चे पहले सीयूईटी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, केवल सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, 12th क्लास की प्रिपरेशन करते हैं, और उसके बाद में जब वो सीयूईटी का कोर्स पढ़ते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने में उन्हें काफी समस्या आती है, क्योंकि ये चैप्टर काफी लॉन्ग है, काफी टेक्निकल है। इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपने आज से पहले नहीं पढ़े हैं, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है आपके लिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। मैंने कहा जो आपकी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वही यहां पर दे रखा है, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर आपका सब कुछ शामिल है, फंडामेंटल शामिल है, चेंज इन पीएसआर शामिल है, वैल्यूएशन और गुडविल में नहीं है, बाकी इसके अंदर फंडामेंटल है और आपका चेंज इन पीएसआर भी इसके अंदर आपका है। अब देखिए 12th क्लास में सॉरी 12th क्लास में जो आपने चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं, आपने इसके सारे क्वेश्चंस को सीखा है सॉल्व करना सब्जेक्टिव वे में। एक क्वेश्चन दे दिया गया है, आप उसको फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, आधे पेज पे जाके उसके आंसर को निकाला जाता है। लेकिन सीयूईटी में तो टाइम नहीं है। सीयूईटी ये चाहता है कि आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक या दो लाइन में सॉल्व करके मिनिमम से मिनिमम टाइम में उस बात का आंसर दें। ये आपको सीयूईटी में सिखाया जाएगा, और आपको इससे बोर्ड के एग्जाम में क्या फायदा होगा कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और तुरंत सीयूईटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक से उसका आंसर पता करके अपने क्वेश्चन को तुरंत चेक कर सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन की गलत तो नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैक्सिमम स्कूल्स में ये चैप्टर आज की डेट में हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जहां पे पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ये चैप्टर आपके पूरे 12th में है, चेंज इन पीएसआर है, रिवेल और आपका एडमिशन है, डेथ है, रिटायरमेंट है, और आपका इतने चैप्टर आपके हैं। सबसे लास्ट चैप्टर है इसमें पार्टनरशिप का, वो है डिसोल्यूशन। इसके साथ आपकी फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है। डिसोल्यूशन यहां पर भी क्या चीज है आपकी, ऑब्जेक्टिव। यहां सिंपल से वर्ड्स में आपसे ये बताना चाहूं कि 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में और सीयूटी में केवल एक ही डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, और 20% चैप्टर अलग है आपके केवल। ओके, कंपनी अकाउंट्स। अभी तक जो आपने पढ़ा वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स की। कंपनी अकाउंट्स में जो पहला चैप्टर है आपका, सेकंड बुक है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर्स कैपिटल। ये आपका 12th में भी है और सीबीएस और आपका सीयूईटी में भी है। नेक्स्ट है आपका थर्ड बुक है आपकी सीबीएसई बोर्ड की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या है आपका, एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एंड रेशियो एनालिसिस है। इसके बाद में जो लास्ट चीज है वो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये चीज कभी पहले 11th-12th में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये चीज नहीं है, लेकिन सीयूईटी में आज तक ये चीज है। तो ये आपके लिए नई चीज है जो आपको सीयूईटी में अलग से पढ़नी होगी। तो आपके लिए नई चीज क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। देखिए, जब आप सीयूईटी के साथ बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो इससे आपका फायदा यह होगा कि आफ्टर 12th एग्जाम आपको केवल दो चैप्टर में फोकस करना होगा, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स को आप इसी ड्यूरेशन में टिल योर बोर्ड एग्जाम आप दो तरीके से करना सीख जाएंगे, सब्जेक्टिव तरीके से भी और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी। ओके, अब हम छोटी सी चर्चा करेंगे, व्हाट इज अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको नाम से ही पता लग रहा है, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमको उसकी अकाउंटिंग सीखनी है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सीखनी है जिसका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लाइक अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अभी तक जो आपने अकाउंटिंग सीखी है, आपने उनकी अकाउंटिंग सीखी है जिनका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन अब जो हम अकाउंटिंग सीखेंगे, किसकी सीखेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस करा देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आपने दो जगह चीजें सीखी हैं,
एक आपने 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास में आपने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपने किसकी हेल्प से बनाए थे? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये आप चीज 11th क्लास से पढ़ चुके हैं, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। या मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये जो चीजें बन रही हैं, ये बन रही हैं फॉर कंपनी एंड फॉर फर्म। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी चीज जिसका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है। जब किसी का टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है तो वो क्या प्रिपेयर करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन जो आपका ये चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो हमें चीजें पढ़नी है उसके लिए पढ़नी है जिसका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं। तो ये क्या बनाएगा अपने यहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से अकाउंट बनाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर। ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएगा क्योंकि ये ट्रेड ही नहीं कर रहा। जो ट्रेड करेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, ये तो ट्रेड कर ही नहीं रहा है, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यानी कि ये अकाउंट एनपीओ चैप्टर में नहीं बनता। इस चैप्टर को मैं बार बार नाम दूंगा, दैट इज द एनपीओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट भी यहां पर नहीं बनता है क्योंकि पीएल अकाउंट में क्या निकलता है? बेसिकली नेट प्रॉफिट। और लेकिन किसी एनपीओ में तो प्रॉफिट लॉस जैसी की बात ही नहीं है। तो इसकी जगह पर यहां पे क्या बनाया जाता है? इनकम और एक्सपेंडिचर। पीएल अकाउंट से क्या निकल सकता है? पीएल अकाउंट से दो चीजें निकलती हैं, एक है आपका प्रॉफिट, एक है आपका लॉस। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपकी दो चीजें निकलती हैं, एक आपका है सरप्लस और दूसरा आपका है डिफिसिट। आपको डिफरेंस समझ में आया? फ्रॉम पीएल अकाउंट we will calculate profit and loss, but from income and expenditure account we will calculate surplus and deficit. कुछ बुक्स में सरप्लस को नाम दे दिया जाता है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और लॉस को एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। कैसे? अगर आपकी इनकम 100 रुपीज की है, एक्सपेंडिचर 20 रुपीज का है, तो कितना सरप्लस हो गया? 20 का। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट्स ए सरप्लस। इसी के दूसरी तरफ अगर आपकी इनकम 100 रुपए की है, अगर एक्सपेंडिचर 120 का है, तो एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दैट्स योर डिफिसिट। इतनी बात क्लियर है? देखिए बड़ी आसान सी चीजें हैं। अगर आप ऐसी फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऐसी चीज की अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है, देन वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग पीरियड एंड बैलेंस शीट, जो आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। बट राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनपीओ। इन दिस चैप्टर वी विल प्रिपेयर income and expenditure account with the help of receipts and payment account। याद रखिए यह किसकी हेल्प से बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। और यह किसकी हेल्प से बनाया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। बैलेंस शीट यहां भी बन रही है और बैलेंस शीट आपकी यहां भी बनेगी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये बेसिक डिफरेंस है आपका अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज एंड अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत से बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर अगर ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे नहीं यहां बनाया जाता है तो इसकी सोर्स ऑफ इनकम पता लगती है। इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सेल्स। तो सर यहां पे सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी? इनकम एक्सपेंडिचर में। हां, यहां पे सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन।
क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें क्या मिलता है? सब्सक्रिप्शन, दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। डोनेशन, दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अकाउंट्स का। और जो इससे प्रॉफिट निकल का, जो इसका प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे निकल का आता है दैट्स सरप्लस एंड डिफिसिट। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो इसी चैप्टर को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते टाइम मैं आपको यह बताऊंगा कि इसकी जो इनकम है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसको इस अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। चैप्टर काफी अच्छा है, चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा हाउ टू ट्रीट एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम और एक्सपेंडिचर। अभी तक इनके बारे में आपने कम पढ़ा है, लेकिन यह चैप्टर इतना अच्छा चैप्टर है कि आपको सब कुछ बेसिकली एक्सपेंड कर देगा आपके माइंड में कि इन सब चीजों को यहां पे ट्रीट कैसे किया जाएगा एंड हाउ टू प्रिपेयर इनकम्स अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट। काफी अच्छा चैप्टर है ये, और इसको पढ़ने में और समझने में आपको काफी अच्छा लगने वाला है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.